Hello everyone. Now I am going to explain the question answer of class 6 science chapter 12 electricity and circuits. So open your book. Now first question, fill in the blanks. A device that is used to break an electric circuit is called. मीन्स वो डिवाइस जिससे इलेक्ट्रिक सर्किट को ब्रेक किया जाता है क्या कहते हैं? इज कॉल्ड अ स्विच, उसको हम स्विच कहते हैं। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है जिसको ऑन ऑफ करने के लिए हम स्विच का यूज करते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट, एन इलेक्ट्रिक सेल हैज टर्मिनल्स। हाउ मेनी टर्मिनल्स? टू टर्मिनल्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, मार्क ट्रू और फॉल्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट, इलेक्ट्रिक करंट कैन फ्लो थ्रू मेटल। मेटल के थ्रू इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, सो इट इज राइट आंसर, ट्रू। नाउ सेकेंड, इंस्टेड ऑफ मेटल वायर की जगह अ जूट स्ट्रिंग कैन बी यूज टू मेक अ सर्किट। अगर एक सर्किट बनाने में जूट स्ट्रिंग का यूज करें तो क्या ये राइट होगा, सर्किट कंप्लीट होगा या नहीं? सो इट इज़ रॉन्ग। जूट वायर का यूज करने से सर्किट कंप्लीट नहीं होगा क्योंकि जूट वायर क्या है? इंसुलेटर है, एंड मेटल क्या है? कंडक्टर है। ओके, नाउ थर्ड, इलेक्ट्रिक करंट कैन पास थ्रू अ शीट ऑफ थर्माकोल। थर्माकोल की शीट से इलेक्ट्रिक करंट पास होगा, सो इट इज ऑल्सो रॉन्ग। थर्माकोल शीट से इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होगा। थर्माकोल शीट भी इंसुलेटर है, नॉट कंडक्टर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन वाई द बल्ब वुड नॉट ग्लो इन द अरेंजमेंट शोन इन फिगर। अब यहाँ पर एक अरेंजमेंट दिया है 12.8, इसमें इनका बल्ब ग्लो नहीं हो रहा है, तो आपको एक्सप्लेन करना है कि ये बल्ब क्यों नहीं ग्लो हो रहा है। सो लुक एट दिस अरेंजमेंट। इस अरेंजमेंट में इन्होंने क्या किया है, यहाँ पर इन्होंने बल्ब का यूज किया है, इससे यहाँ भी हमारा करंट पास होगा। एंड बल्ब से ये क्या है, व्हाट इज़ दिस? ये है टेस्टर या स्क्रू ड्राइवर, पेचकस इसको हम कहते हैं। तो पेचकस का जो इसका आउटर कवरिंग है ये किसका होता है? प्लास्टिक का होता है। ओके, और प्लास्टिक क्या है? हमारा इंसुलेटर है, प्लास्टिक में करंट पास नहीं होता है। ओके, इसका रीजन यही है, बल्ब ग्लो ना होने का रीजन यही है कि यहाँ पर इन्होंने जो स्क्रू ड्राइवर यूज किया है ये प्लास्टिक कवरिंग है इसके ऊपर। ओके स्टूडेंट, सो लुक एट दिस आंसर। द बल्ब वुड नॉट ग्लो इन द अरेंजमेंट shown in the figure because the one end of tester or screwdriver is made up of plastic. इसका वन एंड प्लास्टिक से बना हुआ है, which does not allow to electric current to flow through it, जो इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो नहीं होने दे रहा है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4, कंप्लीट द ड्राइंग shown in figure 12.9 to indicate where the free ends of the two wires should be joined to make the bulb glow. इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है कि इसमें जो टू एंड्स, जो वायर के टू एंड्स फ्री हैं उसको कहाँ पर ज्वाइंट करना है कि आपका बल्ब ग्लो हो जाए। सो लुक एट दिस फ्री वायर। इसमें आपको फ्री वायर कहाँ पर दिख रहे हैं? एक तो ये फ्री वायर है और एक ये भी फ्री वायर है। ओके, ये टू फ्री वायर हैं, तो इसका अरेंजमेंट हम किस तरह करें कि बल्ब हमारा ग्लो हो जाए। सो स्टूडेंट लुक एट दिस आंसर। आप इसका अरेंजमेंट, यहाँ पर जो फ्री वायर था आपका, ये इस फ्री वायर को आप अपनी बैटरी से अटैच करेंगे। ये फ्री वायर इन्होंने इससे अटैच किया है सेल से। ओके, और एक यहाँ पर इसका फ्री वायर था, तो इस फ्री वायर को ये यहाँ पर बल्ब के जो बेस होता है उससे अटैच किया है इन्होंने। ओके, इस पोजीशन में बल्ब हमारा ग्लो हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द पर्पज ऑफ यूजिंग एन इलेक्ट्रिक स्विच?
इलेक्ट्रिक स्विच यूज करने का पर्पस क्या है, हम क्यों इलेक्ट्रिक स्विच को यूज करते हैं। नेम सम इलेक्ट्रिकल गैजेट्स दैट हैव स्विचेस बिल्ट इनटू देम। कुछ इलेक्ट्रिकल गैजेट्स का नाम बताइए जिसमें हम इलेक्ट्रिक स्विच का यूज करते हैं। देखिए, कोई भी मशीन होती है उसको ऑन ऑफ करने के लिए हमें स्विच का यूज करना ही होता है। ओके, सो आंसर इज द पर्पज ऑफ एन इलेक्ट्रिक स्विच इज टू कंप्लीट और ब्रेक द सर्किट। स्विच का यूज हम सर्किट को कंप्लीट करने के लिए और उसको ब्रेक करने के लिए करते हैं। जब हम स्विच को ऑन करते हैं तो हमारा सर्किट कंप्लीट हो जाता है और हमारी लाइट ऑन हो जाती है किसी भी मशीन में। इसी तरह से जब हम स्विच को ऑफ करते हैं तो सर्किट हमारा ब्रेक हो जाता है और वो मशीन ऑफ हो जाती है। ओके, अब कुछ गैजेट्स का नाम बताते हैं। इलेक्ट्रिकल गैजेट्स दैट हैव स्विचेस, जिसमें स्विच बना होता है। बिल्ट इनटू देम आर फैन, रेफ्रिजरेटर, टेलीविजन, माइक्रोवेव ओवन, इलेक्ट्रिक कुकर्स एटसेट्रा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6. Would the bulb glow after completing the circuit shown in figure 12.9? 12.9 फिगर आपने देखा था इसके पहले, तो उसमें सर्किट कंप्लीट करने पर बल्ब ग्लो हो जाएगा। इफ़ इंस्टीड ऑफ सेफ्टी पिन बी यूज एन इरेजर, अगर हम सेफ्टी पिन की जगह पर इरेजर का यूज करें तो बताइए आप, इरेजर क्या है, कंडक्टर है या इंसुलेटर। सो इसके पहले आपने पढ़ा है चैप्टर में कि इरेजर इज़ नॉट कंडक्टर, इरेजर हमारा इंसुलेटर है और सेफ्टी पिन क्या है, ये मेटल से बना होता है इसलिए ये कंडक्टर है। सो आंसर इज नो, सिंस इरेजर इज एन इंसुलेटर सो इट डज नॉट अलाउ टू करंट टू पास, इसलिए ये करंट को पास नहीं होने देता है। हेंस द बल्ब विल नॉट ग्लो, इसलिए बल्ब हमारा ग्लो नहीं होगा। नाउ 7 क्वेश्चन. Would the bulb glow in the circuit shown in figure 12.11? अब देखिए यहाँ पर 12.11 फिगर बना हुआ है, इसमें आपको बताना है कि ये बल्ब ग्लो होगा इसमें या नहीं होगा। इसको ध्यान से देखिए। लुक एट दिस डायग्राम, इसमें देखिए इलेक्ट्रिक सर्किट हमारा कंप्लीट हो रहा है। ये यहाँ से यहाँ पर जो इसका पॉजिटिव टर्मिनल होता है बल्ब का, यहाँ से करंट जा रहा है पॉजिटिव टर्मिनल की ओर, फिर यहाँ से नेगेटिव की ओर, और ये यहाँ से फिर से ये जो इसका बेस होता है यहाँ पर जो नेगेटिव टर्मिनल होता है बल्ब का, यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है। तो आपका ये सर्किट पूरा कंप्लीट हो रहा है इसलिए बल्ब हमारा ग्लो होगा। सो आंसर इज येस, द इलेक्ट्रिक सर्किट इज क्लोज्ड सो द बल्ब विल ग्लो। नाउ क्वेश्चन नंबर 8. यूजिंग द कंडक्शन टेस्टर on an object, it was found that the bulb begins to glow. Is that object a conductor or an insulator? Explain. इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि कंडक्शन टेस्टर को एक ऑब्जेक्ट की तरह यूज करने पर बल्ब ग्लो हो जाता है। तो आपको बताना है कि ऑब्जेक्ट कंडक्टर है या इंसुलेटर। So answer, the object is a conductor because the bulb glows only when the conductor is used. जब हम कंडक्टर का यूज करते हैं एक ऑब्जेक्ट की तरह तभी हमारा बल्ब ग्लो होगा, बट नॉट व्हेन द इंसुलेटर इज यूज। जब हम इंसुलेटर यूज करते हैं तो बल्ब ग्लो नहीं होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाई शुड एन इलेक्ट्रीशियन यूज रबर ग्लव्स? इलेक्ट्रीशियन को रबर ग्लव्स का यूज क्यों करना चाहिए? वाइल रिपेयरिंग एन इलेक्ट्रिक स्विच एट योर होम, जब वो इलेक्ट्रिक स्विच को रिपेयर करते हैं आपके घर में। एक्सप्लेन. जैसा कि मैंने आपको बताया था कि रबर ग्लव्स क्या होते हैं, रबर हमारी इंसुलेटर होती है और वो अपने आप में करंट को पास नहीं होने देती है, इसीलिए इलेक्ट्रीशियन रबर ग्लव्स का यूज करते हैं। सो लुक एट दिस आंसर.
An electrician uses rubber gloves while repairing an electric switch at your home because rubber gloves are insulators. This protect him, ये हमें बचाते प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम अवॉइडिंग इलेक्ट्रिक शॉक, इलेक्ट्रिक शॉक से बचने के लिए हम ग्लव्स का यूज करते हैं. ओके. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10. The handles of the tools like screwdrivers and pliers used by electricians for repair work usually have plastic or rubber covers on them. Can you explain why? स्क्रूड्राइवर पेचकस या प्लायर्स मीन्स जो प्लास होता है उसका हैंडल प्लास्टिक या रबर कवर का बना होता है जिसको इलेक्ट्रीशियन यूज करते हैं रिपेयर करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी. तो क्या आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ये क्यों करते हैं? सो आंसर इज टूल्स लाइक स्क्रू ड्राइवर्स एंड प्लायर्स आर यूज्ड बाय इलेक्ट्रीशियंस फॉर रिपेयर वर्क. कोई भी रिपेयर वर्क करने के लिए इलेक्ट्रीशियन जिस प्लायर्स या स्क्रू ड्राइवर का यूज करते हैं बिकॉज प्लास्टिक इज एन इंसुलेटर. प्लास्टिक कवर वाले प्लायर्स या स्क्रू ड्राइवर का यूज करते हैं, इसलिए करते हैं क्योंकि प्लास्टिक हमारा क्या है, इंसुलेटर है. एंड प्लास्टिक हैंडल्स प्रोटेक्ट द इलेक्ट्रीशियन फ्रॉम इलेक्ट्रिक शॉक. इलेक्ट्रीशियन को इलेक्ट्रिक शॉक से प्रोटेक्ट करने के लिए प्लास्टिक हैंडल्स वाले प्लायर्स से स्क्रू ड्राइवर का यूज किया जाता है. स्टूडेंट्स, योर क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट. So write in your notebook and learn. That's all, students. Thank you.